मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। दूरदर्शन पकड़ता नहीं है क्या? दूर तक नहीं। प्रहार जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। वो मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। भी जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ग्रोक, क्या बाबा रामदेव जो बोल रहे हैं ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करना सही है? और वे जिस शरबत के बारे में कह रहे हैं फैक्ट्स के साथ बताओ कि उस शरबत बनाने वाली कंपनी ने कितने मस्जिद और मदरसे बनवाए हैं। बाबा रामदेव का प्रचार विवादास्पद है क्योंकि वे धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके पतंजलि का शरबत बेच रहे हैं जो कईयों को अनुचित लगता है। उनके शरबत जिहाद दावे की आलोचना हो रही है। हमदर्द लैबोरेटरीज जो रूह अफजा बनाती है एक वक्फ है और मुनाफा शिक्षा स्वास्थ्य में लगाती है। कोई सबूत नहीं है कि इसने मस्जिद या मदरसा बनवाए। रामदेव का दावा तथ्यहीन लगता है। आपको पता है कि गुलाब और शरबत दोनों ही पर्शियन शब्द हैं। पतंजलि वालों का घी तो अडल्ट्रेटेड है ही, इनकी लाल मिर्ची में भी मिलावट है। लाल मिर्च इट इज लिटरली रेड चिलीज ड्राइड एंड ग्राइंडेड टुगेदर। इसमें मिलावट करने में तुम लोगों का ज्यादा पैसा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाबा जी, आपके दंत मंजन में मछली है, दंत मंजन में शर्म करो, शर्म। बाबा रामदेव का पतंजलि कोर्ट केसेस के बावजूद अपनी मछलियों की हड्डियों भरा दंत मंजन बेच सकता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। कोई कुछ नहीं बोलेगा। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? ससुर आइए देखते बुलाएगा। अबे चाय मांगा था, पानी नहीं मांगा था बे। हेलो, एसीपी प्रद्युमन है। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? हेलो हेलो भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा। तमिलनाडु आ जाओ। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? तमिलनाडु में कैसे पहुंचेगा भाई? अब ये भी कुणाल कामरा बताए तुम लोगों को। क्या गुंडा बनेगा रे तू? कुणाल कालरा मुर्दाबाद। कुणाल कालरा मुर्दाबाद। अरे उसका नाम कुणाल कामरा है, कुणाल कालरा नहीं। माना कि तुम लोग भाड़े के टट्टू हो, बेवकूफ हो, लेकिन थोड़ी तो कोशिश कर लो यार। जिस चीज के पैसे मिल रहे हैं, पुतला जलाने जा रहे हो किसी का, पता तो कर लो उसका नाम क्या है। इतने बड़े कामचोर हो, मैं तो कहूंगा भाई तुम्हारा साहब अगर इस वीडियो को देख रहा है यार, इससे रिफंड मांगो इस पुतले वाले लड़के से। उस दिन क्या बोला था सबके सामने? कुणाल कालरा मुर्दाबाद। ये तो बोला था ना, बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। एक काम दिया था वो तक ढंग से नहीं कर सकता। अब जो इनके नेता हैं जरा उनकी बात सुनिए, उनका क्या कहना था। एकनाथ शिंदे इस पर कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। ये स्टूडियो तोड़फोड़ के बारे में क्या कहना है? ये कार्यकर्ताओं की भावना है, एक्शन को रिएक्शन होती है। जरा सोचकर देखो, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं। इस पोजीशन पर आकर भी गुंडागर्दी को सपोर्ट करना अभी तक नहीं छोड़ा। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। बताओ जरा, मतलब आपका मजाक उड़ाने से पहले मैं आपके मंत्रालय में चिट्ठी भेजूं परमिशन मांगने के लिए कि इस पर मजाक बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता? वैसे ऐसा करो, आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस को बोल के एक नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन जारी कर दो जिसमें क्लियरली लिखा हो ये चीजें लिमिट के अंदर है, ये चीजें लिमिट के बाहर है। कोई ज्यादा काम नहीं है, वैसे भी ज्यादा काम का काम तो करती नहीं है आपकी सरकार, इन्हीं सब मुद्दों में उलझी रहती है। कभी कोई फिल्म देखनी हो गई, कभी ये कॉमेडियन की कंट्रोवर्सी, कभी वो कॉमेडियन की कंट्रोवर्सी। सच बात यह है दोस्तों कि कुणाल ने अपनी लिमिट अपने कॉमेडी वीडियो में ही बता दी थी। भारत के संविधान की कॉपी दिखाकर उन्होंने क्लियरली कहा था कि मैं इस किताब के फ्रेमवर्क में रहकर ही अपनी बात कह रहा हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार संविधान में हर नागरिक को दिया गया है और उसकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को भी संविधान में क्लियरली लिखा गया है। क्या है ये रिस्ट्रिक्शंस? ये रिस्ट्रिक्शंस है कि आप किसी पूरी कम्युनिटी के खिलाफ जहर नहीं फैलाओगे, समाज में नफरत नहीं फैलाओगे, और ये ऐसी चीजें हैं जो गोदी मीडिया और बीजेपी नेता सालों से करते आ रहे हैं। अगर कोई यहां लिमिट से बाहर जा रहा है तो अर्नब गोस्वामी जैसे न्यूज एंकर्स हैं और ये गोदी मीडिया चैनल्स हैं जो एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलते हैं, झूठी खबरें फैलाकर देश के नागरिकों को बदनाम करते हैं और नफरत फैलाते हैं। लेकिन किसी नेता का मजाक उड़ाया जाना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आता है। इसलिए कुणाल ने भी यहां सीधे तौर पर कहा है यह माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। मैंने एग्जैक्टली वही चीज कही थी जो फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने सेकंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के बारे में एक बारी कही थी। मैं भीड़ से नहीं डरता, मैं सिचुएशन के शांत होने का इंतजार करके बिस्तर के नीचे नहीं छुपने वाला हूं। कुणाल ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने इसका नंबर लीक किया है, जो बार बार इसे कॉल किए जा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं, उन सभी के लिए एक वॉइस मेल भी आती है और उस वॉइस मेल में वही गाना दोबारा से सुनने को मिलता है जो इसने अपने कॉमेडी शो में सुनाया था। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। मैं बोलता हूँ जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। अगर ये सच में सेक्युलर है, दलित प्रेमी है, बिहार में आप लोग चुनाव जीत जाते हैं तो तेजस्वी यादव क्या अपनी जगह किसी दलित को सीएम बना देंगे? अभी पता चलेगा। तेजस्वी जी जातिगत जनगणना करवाते वो किस बात का प्रण लिए थे? जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बात तो सही है। तो जिसकी जितनी संख्या होगी सत्ता में उतनी ही हिस्सेदारी मिलेगी। शाबाश बेटा। ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ये कह रही है कि ये साजिश है, कौन रोक रहा है उनको बीजेपी के साजिशकर्ताओं को पकड़ने से? अभी पता चलेगा। मुर्शिदाबाद में जिस दिन दंगा होता है उसके शाम तक जो है 150 लोगों की तुरंत वहां पे गिरफ्तारी होती है। मजे की बात पता है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उन सब ने अपने बयान में कहा कि वो हिंदी में बोलना चाहते हैं क्योंकि उनको बंगला नहीं आता था। ये गड़बड़े बाबा, क्योंकि बंगाल के तो ज्यादातर लोग बंगला बोलते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो आपके हिंदू हो, हर कोई वहां पे अच्छी तरीके से बंगला जानता है, वहां बंगला ज्यादा बोला जाता है। इतनी साफ हिंदी, इतनी साफ वहां पे भाषा कहां से होने लगी? उनको आज बंगला भाषा नहीं समझ में आ रही है, तो ये लोग कहां से आते हैं? समझे दया। जो बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं कि अगर वक्फ बोर्ड अपने मूल उद्देश्य के लिए काम करता तो भारत में मुसलमानों को गरीबी में जीने और पंक्चर ठीक करने जैसे काम करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। अगर आज ये स्थिति बनी हुई है मुसलमानों की, गरीब समुदायों की, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। वाह बेटा। निगहत अब्बासी। चित्रा जी जो खुद को चाय वाला कहकर सत्ता में आए थे, आज बड़ा दुख होता है कि मेहनत कश जो लोग हैं और आज पंक्चर का काम कर रहे हैं तो उनको नीचा दिखाने का काम देश के उस पटल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। जब तक सत्ता के लिए आप चाय के नाम पर चाय बेचकर वोट मांग रहे थे तब तक तो बड़ा आपको गर्व था, लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति मेहनत से काम कर रहा है तो आप उस पर तंज कस रहे हैं। लेकिन रुला दिया ना बेचारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बोल लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा। और सेकुलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट ममता बनर्जी ने दे रखी है। चड्ढा समझाओ इससे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी घनघोर चुप्पी साध कर रखे हुए हैं इस मुद्दे पर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चित्रा जी, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। सही बात है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो बयान है उसके संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उन्होंने ठीक कहा। यही बात उनको करणी सेना को कहना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश में कम से कम देखते जो तलवारें लहरा रहे थे और बंदूकें और राइफल लेकर के एक दलित के घर पे जा रहे थे, अभी इलाहाबाद के करछना में एक दलित को जिंदा जला दिए। शर्म करो शर्म। उन्हें कहना चाहिए उनको कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गजब बेइज्जती है। अरे क्या कहना चाहते हो अंग्रेज औरंगजेब के बारे में? बोल क्या कहना चाहते हो? क्यों बेइज्जती करना चाहते हो राणा सांगा के बारे में? बाद में कहते हो जवान फिसल गई, ये मतलब नहीं था, मुझे सुरक्षा चाहिए। अभी पता चल जाएगा। मैं चाहता हूं औरंगजेब की कब्र खोदने से अगर आपको रोजगार मिलता है तो चलिए मैं आपके साथ चलता हूं कब्र खोदने के लिए। अगर मैं चाहता हूं कि औरंगजेब की कब्र खोदने से इस देश में महंगाई खत्म होती है तो चलिए सबसे पहला फावड़ा मैं चलाऊंगा। क्या बात है सर। चलिए आप अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से इस देश के अंदर में महिलाओं का सम्मान बचता है तो चलिए मैं आपके साथ चलता हूं, और देश की कब्र खोदने से अगर देश का विकास होता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। बात तो सही है। विपक्ष
क्या जिम्मेदारी होती है कि सरकार को आईना दिखाना? सरकार कोई कानून लाती है तो विपक्ष अपना उसमें अपनी मत देता है, लेकिन आप विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहते। बड़ी अच्छी बात कही। पार्लियामेंट के अंदर से 140 सांसदों को आप निलंबित कर देते हो, विपक्ष के सांसदों को निलंबित करके आप कानून पास करना चाहते हो। तो क्या आप लोकतंत्र पर विश्वास कर रहे हो? क्या आप संविधान पर विश्वास कर रहे हो? नंगा करके नहला रहा। सारी कार्रवाई विपक्ष के ऊपर होगी। विपक्ष के नेता के मुंह से कोई गलती से एक शब्द निकल गया, तुरंत आपकी कार्रवाई शुरू हो जाती। लेकिन शर्म करो, शर्म। आपके नेता लगातार अगर यहाँ प्रभु राम के बारे में बोलेंगे, क्या इनके नेता ने नहीं बोला प्रभु राम के बारे में? दशरथ के बेटे प्रभु राम नहीं है क्या? इनके नेता निषाद जी ने नहीं बोला? उसके बारे में नहीं बोलेंगे? धोती खोल रहा है। इनके नेता खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर में प्रभु के बारे में गलत सलत बोल रहे थे। हमने पार्टी से निकाला तो इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया। मोदी जी वाह।